यह मुशायरे का अपना तरीका है। सदर अली वकार मोहतरम जफर अली नकवी साहब ने मुझे इजाजत दी कि मुशायरा शुरू किया जाए। अब मैं बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करता हूं। सदर अली वकार आज की मेजबान और लखीमपुर की प्रथम महिला, लखीमपुर नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर इरा श्रीवास्तव साहिबा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय जी, मुअज्जिजीन की सफों में बैठे हुए लखीमपुर और लखीमपुर के इतराफ से आए हुए तमाम मुअज्जिज मेहमानान, बिलखुसूस एडवोकेट हैदर अली साहब, और जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और हां चेयरमैन साहब, अगर मैं यहां सभासदगण का जिक्र न करूं तो यह भी बात जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। नगर पालिका परिषद परिवार के सभी सभासद, सभी अधिकारी और कर्मचारी, यानी कि पूरी नगर पालिका का परिवार, दशहरा मेला के मौके पर लखीमपुर के कोने कोने से आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जो कुछ मुझे नजर आ रही है या जहां तक इस मुशायरे की रिकॉर्डिंग के जरिए मेरी बात पहुंचे, वो तमाम इज्जत माफ और पर्दा नशीन माओ बहनों, मुशायरे की महफिल है। जो लोग मुझे जानते और पहचानते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मेरी अकीदत से जुड़े हुए 4 मिसरे हैं जिनके साथ मैं हमेशा मुशायरों का आगाज करता हूं। आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहीं से मुशायरे को शुरू करूं। मैं इन्हीं 4 मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, वक़्त तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। वक़्त तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अभी जब इफ्तिताई मरहले में थे ये खूबसूरत सी महफिल, चेयरमैन साहिबा बोल रही थी, उन्होंने एक बात कही कि जब मेरे इलेक्शन का वक्त था तो मुझे तरह तरह से उलझाने की कोशिश की गई। ये तो मेरे भाई हैदर अली थे जो मेरे लिए ढाल बनकर खड़े हो गए और उन्होंने मेरी तमाम तर परेशानियों को अपने ऊपर लेते हुए उन सारी परेशानियों से मुझे निकालने में मेरी मदद की। मैं सोच रहा था कि शायद इसी हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे मुल्क के रहबरों ने देखा था, हमारे बुजुर्गों ने शायद इसी हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था कि कोई इरा श्रीवास्तव अगर अपने आप को उलझन और परेशानी में महसूस करे तो कोई हैदर अली निकल कर आए और कहे, है मेरी बहन, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने वाले ताकतवर हो सकते हैं लेकिन वो हैदर अली जैसा हौसला कहां से लाएंगे। मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तेरी परेशानियों में तेरे साथ बिल्कुल इस तरह से खड़ा हूं जिस तरह से एक भाई के खड़े होने की जरूरत होती। अब जब बात यहां पहुंची गई है तो बात तो ऐसे भी समझ लीजिए कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की। मोहतरम जफर अली नकवी साहब मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बातें की जाती है कौमी यकजहती की, बहुत बातें की जाती है हिंदू मुस्लिम एकता की। हम भी तो यही आंसू लेकर शहर शहर डगर डगर घूम रहे हैं, सारे हिंदुस्तान को बताते हुए घूम रहे हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यही जरूरत है आज की। अब
बात तो कही जा सकती है, लेकिन इसकी तरकीब कोई नहीं बताता। उर्दू का एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी खिदमत में एक तरकीब बता के जाना चाहता है। मोहतरम हैदर अली साहब, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जरा मेरी बात को गौर से सुने और इसमें देखें कि इसमें कानून की कौन कौन सी धाराओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आसान सी तरकीब है कौमी यकजहती का माहौल बनाने की, और वो तरकीब ये है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, या फिर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो परेशान क्यों हैं, जरा तलाश कीजिए, देखिए, ढूंढिए, कोई ना कोई राम प्रसाद बिस्मिल आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए उसके कंधे पर भरोसे के साथ हाथ रखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए देखें और उससे धीरे से प्यार से कहें, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, अपनी बात को कंप्लीट करते हुए पहले शायर से मुलाकात कराने जा रहा हूं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, लखीमपुर के हिंदू मुसलमानों, आपने बरसा बरस से एक बात का सबूत पेश किया है कि रामलीला का मौका हो, दशहरे का मेला हो, लखीमपुर की नगर पालिका उसका इंतजाम सजा रही हो और पूरे शहर के हिंदू मुसलमान आकर यहां हिंदी और उर्दू के कलमकारों के कलाम पर खुश होकर मोहब्बतों का माहौल बना रहे हो। ये लखीमपुर में हो सकता है। एक बार अपने शहर की मोहब्बतों के नाम जोरदार तालियों से अपनी शहर की मोहब्बतों का सलाम कीजिए। बात को मुकम्मल करते हुए आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देना चाहता हूं, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। यही जरूरत है आज की, और इसी जरूरत के तहत इस मुशायरे को मोहतरमा इरा श्रीवास्तव जी और संजय जी, मोहतरम जफर अली नकवी साहब की सदारत, हैदर अली साहब का मेहमान मुअज्जिज के तौर पर मौजूदगी, डॉक्टर अयाज साहब और विकास सहाय जो साथी फाउंडेशन के जिम्मेदार हैं, इनकी मोहब्बतें पूरे लखीमपुर की जो शेर नवाजी है और शायर नवाजी है, ये सब मिलकर एक ऐसा खूबसूरत माहौल बन रहा है कि मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए इस सफर का आगाज करना चाहता हूँ। मुशायरे का अपना एक तरीका और रिवायत है। मुशायरे की रिवायत यह है कि मुशायरे में वजह तख्लीक कुल कायनात, मोहसिन इंसानियत का जिक्र करके हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं, अब उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के जिक्र की बारी आ गई है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने बेटियों की जान बचाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो अजीम शख्सियत जिसने वतन से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत, मोहसिन इंसानियत, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके इस मुशायरे का नूरानी आगाज करना है। एक नौजवान शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। दिल्ली से आने वाले मेहमान जनाब ज़ीशान चमन को आवाज दूंगा कि वो तशरीफ लाएंगे और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करेंगे। लखीमपुर के अच्छे लोगों, 4 मिसरे पढ़कर आपको जहनी तौर पर तैयार करता हूं। इन मिसरों की चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना,
यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बतों अकीदतों के नजराने पेश करने के लिए मैं ज़ीशान चमन को आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से नवाजें। जनाब ज़ीशान चमन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नात का मतलब पेश करता हूँ कि इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का, हूरो मलक भी करते हैं चर्चा रसूल का। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। और ये है यकीन मेरा, ईमान भी यही, ये है यकीन मेरा, ईमान भी यही। दोज़ख न जाएगा कोई शैदा रसूल का। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। और बू जहल देख करिए हैरान रह गया, बू जहल देख करिए हैरान रह गया। पत्थर ने पढ़ लिया है कलमा रसूल का। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। और कर दे करम खुदाया आसी हकीर पर, कर दे करम खुदाया आसी हकीर पर। एक बार हम भी देखते, एक बार हम भी देखते तैबा रसूल का। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। हूरो मलक भी करते हैं चर्चा रसूल का। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। और मक्ते का मकसद माफ करें। इंसान क्या बयां करे रुतबा रसूल का। ज़ीशान की तमन्ना है वक्ते नज़ा हो जब, यार होठों पे मेरे कलमा रसूल का। इंसान क्या बयां करे